नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ। एक नई टीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई है। सीटेट पास कैंडिडेट भी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है, इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। यहाँ वैकेंसियां हैं टीजीटी सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तेलुगु, साइंस, आर्ट क्राफ्ट और म्यूजिक टीचर्स के साथ साथ लाइब्रेरियन की भी यहाँ रिक्रूटमेंट है। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इनके लिए ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। 30,000 रुपए पर मंथ आपको फिक्स इसमें सैलरी मिल जाएगी। ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन। तेलंगा ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आ रही है निकल के। तो ये देखिए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 16 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं जिनके लिए ये रिक्रूटमेंट आ रही है। और ये जो स्कूल्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। इट हैज बीन डिसाइडेड टू एंगेज टीचिंग फैकल्टी ऑन पार्ट टाइम आउटसोर्स बेसिस टू टीच सीबीएसई सिलेबस इन ईएमआरएस स्कूल्स टेम्परेरली। तो जो सीबीएसई का सिलेबस है वो आपको इसमें कराना होगा बच्चों को। ऑनलाइन मोड में आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं 10/6/2020 से 24/6/2020 तक। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट tgtwgurum.telangana.gov.in। किन किन सब्जेक्ट्स की रिक्रूटमेंट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जर्नल साइंस, सोशल स्टडीज, आर्ट क्राफ्ट, म्यूजिक, लाइब्रेरियन और टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ रिक्रूटमेंट है। और ये स्कूल का नाम यहाँ दे दिया गया है और ये वैकेंसियों की डिटेल दे दी गई है। सभी की एक एक पोस्ट है सभी स्कूल्स में, जितने भी सब्जेक्ट की, लाइब्रेरियन की और टेक्निकल असिस्टेंट, सभी की एक एक वैकेंसियां। तो टोटल हर स्कूल में 10 पोस्ट हैं। 16 स्कूल हैं तो टोटल 160 वैकेंसियां हैं। और जो एलिजिबिलिटी है पार्ट टाइम आउटसोर्स फैकल्टी के लिए, या तो 4 साल का इंटीग्रेटेड जो कोर्स कराया जाता है बीए बीएड का एनसीईआरटी के द्वारा, वो कर रखा हो आपने 50% अंकों के साथ, या फिर कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री। टीजीटी तेलुगु के लिए 3rd लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 3 साल होना चाहिए। इसी तरह टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश होनी चाहिए। टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए देखिए, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। इनमें से कोई 2 मेन सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, जो कि है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। और इनमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो एक सब्जेक्ट आपके पास होना बिल्कुल जरूरी है। टीजीटी मैथ के लिए देखिए, मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विद वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए सेकेंड सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन में मैथ तो आपके पास होना ही चाहिए, उसके साथ साथ सेकंड सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या स्टैटिक्स में से एक होना आवश्यक है। टीजीटी साइंस के लिए बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस में, और इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री में से, और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। सीटेट का पेपर 2 भी आपका क्लियर होना चाहिए, या फिर टेट जो राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है वो आपका क्लियर होना आवश्यक है। और इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल आवश्यक रूप से आपको आना चाहिए। और इसके बाद एक्सपीरियंस भी मांगा गया है जो कि डिजायरेबल है। डिजायरेबल मींस अगर आपके पास है तो आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी जा सकती है। अगर आपके पास केवीएस, एनवीएस या सीबीएसई पब्लिक स्कूल का एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का तो आपको प्रायोरिटी दी जा सकती है। आर्ट और क्राफ्ट टीचर के लिए बैचलर इन फाइन आर्ट और हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम विद मिनिमम 5 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी। म्यूजिक टीचर के लिए देखिए, असेंशियल जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स, और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट, एंड बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर बीसीए होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन से 60% अंकों के साथ। और इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा
3 ईयर फुल टाइम इन कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरी के लिए देखिए, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या और एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन लाइब्रेरी, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, और 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। Retired teacher up to the age of 65 year may be engaged subject to their fitness and willingness। तो जो रिटायर्ड टीचर हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं अगर उनकी आयु 65 साल को क्रॉस नहीं की है तो। और एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड में भेजना होगा। ऑल कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन ओनली। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, आप इन नोट्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अदर इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट एक बार फिर से आपको प्रोवाइड करा दी गई है। और 50 रुपए एप्लीकेशन फीस भी आपको जमा करानी होगी अगर आप आवेदन कर रहे हैं। और जहां तक सैलरी की बात है, सब्जेक्ट टीचर के लिए 30,000 रुपए पर मंथ, आर्ट क्राफ्ट और म्यूजिक टीचर के लिए 20,000 रुपए पर मंथ, लाइब्रेरियन और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 17,000 रुपए पर मंथ आपको मिल जाएगी सैलरी। तो ठीक है दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी गई है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और इसी प्रकार की लेटेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।